धर्म में ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व माना गया है। ये भगवान शिव के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का एक शाब्दिक अर्थ ज्योति का लिंग होता है, जो भगवान शिव की दिव्य ज्योति को प्रतिष्ठित करता है। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, जिनका संबंध महाकाल शिव जी से है। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से भक्तों के समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के सारे पाप मिट जाते हैं। भारत के सभी पवित्र स्थलों में से 12 ज्योतिर्लिंग का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ हर ज्योतिर्लिंग की एक पौराणिक कथा है, जो भगवान शिव से किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर यह स्थित है। यह देश का पहला ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने 6 रोग का श्राप दिया था, तब इसी स्थान पर शिव जी की पूजा और तप करके चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसी मान्यता है कि चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। दूसरे नंबर पर है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश में है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया गया है। यह एक बहुत पुराना मंदिर है, जो एक ऊंचे पत्थर से निर्मित है। ये ऊंचे पत्थर से निर्मित 4 दीवारों के बीच में स्थित है। तीसरे नंबर पर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ रोजाना होने वाली आरती भस्म आरती के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकाल के बारे में कहा जाता है कि यह पृथ्वी पर एकमात्र मान्य शिवलिंग है, जिसमें आरती की भस्म लोगों को दी जाती है। चौथे नंबर पर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा में मध्य प्रदेश में है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसी मंदिर में शिव के परम भक्त कुबेर ने तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। 12 ज्योतिर्लिंग की में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव भगवान शयन करते हैं। मान्यता है कि तीर्थयात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी उनके सारे तीर्थ पूरे माने जाते हैं। 5वें नंबर पर है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तराखंड में है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर केदारनाथ की चोटी पर स्थित है। यहाँ से पूर्वी दिशा में श्री बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम मंदिर है। मान्यता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी और निष्फल मानी जाती है। केदारनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल माह में खुलते हैं और नवंबर माह में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के साथ साथ यह मंदिर अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है। यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो यात्रा इनकी बहुत लंबी रहती है। 6वें नंबर पे आता है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में भीमाशंकर 6ठे स्थान पर आता है। यह शिवलिंग मोटा होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। 7वें नंबर पे आते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तर प्रदेश वाराणसी में स्थित है।
काशी विश्वनाथ मंदिर शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महत्वपूर्ण मंदिर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर, जिसे धर्म नगरी काशी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जिसे लोग विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं, ऐसी मान्यता है कि कैलाश छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। 8वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबक नामक गांव में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। शिव पुराण में वर्णन है कि गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास करने का निश्चय किया था और यह त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुआ। 9वें नंबर पर आता है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ये देवघर झारखंड में है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र बैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में रावण को लघु शंका लगी। तब वे बालक बने गणेश को शिवलिंग देकर जाते हैं और गणेश जी शिवलिंग को वहीं रख देते हैं। शर्त के अनुसार शिव जी वहीं स्थापित हो जाते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ बाबा यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना शिवलिंग भी कहा जाता है। 10वें नंबर पर आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। सावन के महीने में इस प्राचीन नागेश्वर शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंगों की एक साथ पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। कहते हैं भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया था। 11वें नंबर पर आता है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु के रामानाथपुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का विशेष स्थान है। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। उत्तर में जितना महत्व काशी का है, उतना ही महत्व दक्षिण में रामेश्वरम का भी है। ये सनातन धर्म के 4 धर्मों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसकी स्थापना रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए इस शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए इसको रामेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। लास्ट और 12वां ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से अंतिम ज्योतिर्लिंग है। पुराणों के अनुसार घुमेश्वर महादेव के दर्शन कर लेने से मनुष्य को जीवन का हर सुख मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग को घुमेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है।